आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के मिश्रोली कस्बे की 200 फीट ऊंची पहाड़ी पर अहिंसा जीव दया तृप्ति उद्यान समिति के तत्वावधान में गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ थे। अध्यक्षता समिति अध्यक्ष भारत राम पाटीदार और कोषाध्यक्ष राजेंद्र पाटनी ने की और विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी, भवानी मंडी थानाधिकारी रमेश मीणा व जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भावर सिंह कछवाहा रहे। इस अवसर जिला कलेक्टर राठौर ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहा कि हमारे बच्चे एक समय के बाद हमारा साथ छोड़ देते, लेकिन जिन पौधों को लगाकर उन्हें पाल पोसकर हम बड़ा करते हैं, फिर वे जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, जो हमें शीतल छाया के साथ शुद्ध ऑक्सीजन भी देते हैं। पेड़ पौधों का आध्यात्मिक महत्व बताते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि हर पेड़ में किसी न किसी देवता का वास है और हम इन्हें लगाते हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर रहती है। इसलिए पौधारोपण कर इसका संरक्षण करें ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हम बीमार नहीं होंगे और हरियाली से हमारा मन सदैव प्रसन्न रहेगा। अपने उद्बोधन में उन्होंने ऑक्सीजन का महत्व बताते हुए कहा, हमने इसका महत्व कोरोना के समय देखा है, तब लोगों को ऑक्सीजन की वास्तविक कीमत और उपयोगिता समझ आई थी, इसलिए हर घर के आगे एक पौधा अवश्य लगाएं। इस दौरान पंचवाटिका पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर के नाम भी पौधे रोपे गए। पौधारोपण में अशोक, बरगद, पीपल, बिल्वपत्र और आंवले के पौधे लगाए गए। साथ ही इस वाटिका में पक्षियों के चुग्गा स्थल पर चुग्गा भी डाला गया। इस उद्यान पर रोजाना सैकड़ों पक्षी अपना दाना चुगने आते हैं। इस मौके पर सभी अतिथियों द्वारा भी अपने अपने नाम के पौधे लगाए गए। इस दौरान विभिन्न किस्मों के 105 पौधे लगाकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। अहिंसा जीव दया तृप्ति उद्यान में लगातार 25 वर्षों से सेवा दे रहे थे राजू सुमन को मुख्य अतिथि राठौर ने मौके पर ही गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जार जिला कोषाध्यक्ष दिलीप श्रृंगी, जिला उपाध्यक्ष मेघा जैन, राहुल रावल, मीडिया प्रभारी संस्कृति जैन, जिला कार्यसमिति सदस्य अमजद अली और गोविंद नागर आदि के साथ गांव के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक प्रहलाद नागर ने किया। खबर आपकी राजस्थान से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। किसी भी समाज का जो दर्पण होता है वो वहाँ का परिवेश और पर्यावरण होता है। तो आप देखिए कि मिश्रोली की जो तीनों चारों पहाड़ियां हैं, एक पर तो साक्षात भगवती खुद विराजमान है। तो जब भी इस इलाके में आते हैं तो यही पहाड़ी हरी दिखती है, जहाँ पे कोई वृक्ष कटता नहीं है, जहाँ पर वृक्षों की वृद्धि हो रही है। फिर थोड़ा और दृष्टिपात करते हैं तो इधर ये पहाड़ी हरी दिखती है, सामने वाली दिखती है। तो ये बताती है कि मिश्रोली के नागरिक अपने परिवेश को लेकर वाकई गंभीर है। ये अच्छी बात है। किसी समय ये पूरा इलाका हरा भरा होता था, वनाच्छादित था, बाद में जंगल कटे, पर्यावरण का नुकसान हुआ, लेकिन लोगों में चेतना वापस लौट के आई और उस चेतना का ही परिणाम है कि आज हम बड़ी मात्रा में यहाँ पे वृक्षों को देख रहे हैं। वृक्ष हमारे स्थायी मित्र होते हैं। आप में से जिनकी उम्र 40 या 50 से ज्यादा हो गई हो, उन्होंने अपने जीवन में जरूर कोई न कोई वृक्ष लगाया होगा, जो उनके घर पे होगा, उनके खेत पे होगा, सड़क पे होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो अपने लगाए हुए पेड़ की छाया में बैठ रहे हैं? हाथ खड़ा करें। देखिए, इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कहीं नीम का, पीपल का, बरगद का, आम का पेड़ लगाया। उसकी छाया कैसी लग रही है? अपने लगाए हुए वृक्ष की छाया का आनंद थोड़ा अलग होता है। तो एक तो आपने वृक्ष को पाला ना, वो कहाँ है? आपके साथ ही है, आपको छोड़ के नहीं गया ना। और दूसरा, आपने अपने बच्चों को पाला। बच्चे बड़े होके अलग हो जाते हैं, नौकरी करने के लिए दूर चले जाते हैं, आपको छोड़ जाते हैं। तो वफादार कौन है, बच्चे या वृक्ष? वृक्ष। तो इसलिए हमें वृक्षों को लगाना है ताकि एक ऐसा साथी हम तैयार करें जिसको हम हमेशा हमारी आंखों के सामने देखते रहें और जिसकी शीतल छाया में बैठ करके हम जीवन का आनंद ले सकें। तो इसलिए वृक्ष महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि वृक्ष में ईश्वर का वास है, और हमारे बुजुर्गों ने हर वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास बताया है।
चाहे पीपल है, चाहे बरगद है, चाहे आंवला है, कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें देवता का वास नहीं है। ये तो हमारा अध्यात्म था, हमारा इतिहास था। अब दूसरी साइंस, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इस वाटिका को लगाने के लिए हमने 4 दिशाओं में 4 अलग अलग वृक्षों का चयन किया है। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो विशेषतः आपने देखा होगा कि जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन छोड़ता है? जहां मनुष्यों का निवास ज्यादा होता है वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन ज्यादा होता है। पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उल्टा है। और मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी सार्वजनिक जगह होती हैं, चाहे प्याऊ हो, चाहे धर्मशाला हो, वहां पर हम पीपल और बरगद का पेड़ इसीलिए लगाते हैं कि सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है वो ये सारे पौधे हैं। तो जंगल में आपको पीपल बरगद के पेड़ कम मिलते हैं, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ही कम होता है। इसलिए वहां पर शीशम है, साग